आज का क्वेश्चन ऑफ डे है कि दो वर्गों के परिमाप क्रम से, यहां पर क्या आएगा, क्रम से 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। पहले तो क्वेश्चन को समझिएगा फिर आंसर करिएगा। ऑप्शन आपके पास है 48, 32, 45 और 40। ठीक है, आप 2 मिनट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आंसर कमेंट्स बॉक्स में आपको कमेंट जरूर करना है मेरे भाई। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लिया तो फिर कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ये कह रहा है दो वर्गों का परिमाप क्रम से इतना इतना है, एक पहले का इतना परिमाप है, दूसरे का इतना परिमाप है। अब आगे कह रहा है इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग, यानी इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का जो योग है ना, वो तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल है। वो तीसरा क्या है, इन दोनों का जो भी क्षेत्रफल है उसका जोड़ तीसरे के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो तीसरे का क्षेत्रफल है। ठीक है, इन दोनों का जोड़ जो है वो तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल है। अब आपको ये बताना है इस तीसरे वर्ग का परिमाप आपको बताना है, तीसरे वर्ग का परिमाप आपको बताना है। इतना क्वेश्चन कह रहा है तो बिल्कुल हम इजी वे में करते हैं, सिंपल वे में करते हैं मेरे भाई। हम जानते हैं वर्ग का परिमाप सदैव, परिमाप क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये आप सभी जानते हैं। वर्ग एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, यानी चारों भुजाएं जो भी होंगी वो बराबर होंगी। यानी हम परिमाप अगर देखें तो परिमाप क्या होगा, 4a। पहले का परिमाप 4a है, यानी 4a तो 24 है, तो ये बराबर कितना निकल गया, ये बराबर 6 निकल गया, क्योंकि 4 का भाग दे दिया। यानी पहले की भुजा हो गई वो 6 सेंटीमीटर। अब दूसरे की भुजा कितनी होगी, तो अब हम मान लेते हैं दूसरे का वो जो परिमाप है, दूसरे का जो परिमाप है वो हो गया हमारा 32। क्या है, 32 है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो हम 4b मान लेते हैं, 4b बराबर 32। तो b बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 8 हो जाएगा। अब मुझे बताइए क्वेश्चन में आगे क्या करना होगा, क्वेश्चन में आगे करना होगा इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, a स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाए, यानी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, यानी इसमें भुजा b है तो b भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा भुजा का स्क्वायर होता है। इसमें b भुजा है, इसमें 8 सेंटीमीटर की तो 8 का स्क्वायर कर दिया, इसमें 6 सेंटीमीटर थी तो 6 का स्क्वायर कर दिया। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी इसका क्षेत्रफल 64 हो जाएगा। अब कह रहा है कि तीसरे का क्षेत्रफल उतना है जितना दोनों का योग है। तो दोनों के क्षेत्रफल का योग कितना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी दोनों के क्षेत्रफल का योग कितना है, दोनों के क्षेत्रफल का योग है मेरे भाई 36 प्लस 64। आप 64 प्लस 36 कर सकते हैं, 36 प्लस 64 यानी कितना हो गया 100। यानी तीसरे के जो तीसरा होगा हमारा, ये मान लेते हैं ये तीसरा है, तीसरा ये है, इसका क्षेत्रफल हो गया 100 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल यानी ई वाली, क्षेत्रफल यानी ई कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अगर क्षेत्रफल हम जानते हैं कि भुजा का स्क्वायर होता है तो हम भुजा निकालेंगे। भुजा का स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर है, तो भुजा कितनी आ जाएगी, यहाँ से भुजा आ जाएगी मेरे भाई 10 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्गमूल लेंगे। ठीक है, वर्गमूल की वीडियो मैंने आपको बताई थी, पूरा कंप्लीट पढ़ाया है, उस वीडियो को जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसे डाल दूंगा, है ना। अब भुजा आपके पास 10 है, आपको तो तीसरे का क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। तो परिमाप हम जानते हैं 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, परिमाप ही होता है 4 इंटू भुजा। 4 गुणा किसना करेंगे, भुजा तो 10 है, उस तीसरे वाले की कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। 40 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन काटना भी चाहते तो मैं केवल एक ऑप्शन काट सकता था, सर इसमें 45 में 4 का भाग नहीं जाता, इसलिए इसको तो मैं काट दूंगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब मैं इसको भी काट देता कि सर ये 32 जब छोटे छोटे का ही आ रहा है, इससे जो मिलके बनेगा तो ये 32 तो हो ही नहीं सकता। मैं 2 ऑप्शन काट सकता था, केवल कॉमन सेंस, केवल कॉमन सेंस है। समझिएगा फिर से बात, जब 32 इसका है और इन दोनों को जोड़ के बनाएंगे तो भाई साहब 32 से कुछ ज्यादा आएगा, 32 से कुछ ज्यादा आएगा, मतलब इस 32 को काट सकता था और इस 45 को काट सकता था, क्योंकि 45 में 4 का भाग नहीं जाता। 32 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका भी 32 है, इन दोनों को जोड़ के बना रहे हैं, मतलब कुछ ज्यादा होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन आपके पास बचते और आप 20-20 खेल सकते थे, यानी 50-50 खेल सकते थे, अपना 50% सही हो 50% गलत कर सकते थे। समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं एक मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो क्वेश्चन ऑफ डे में आपके 3 क्वेश्चन प्रतिदिन आया करेंगे, उनको जरूर देखें। बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, शानदार क्वेश्चन होंगे, जो बच्चों से नहीं बनेंगे उन क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर करेंगे, उन्हें व्हाट्सएप पे हम देखेंगे और व्हाट्सएप से थ्रू उनके आंसर यहाँ पे दिया करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय किसान। वीडियो को शेयर करें, धन्यवाद।